इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। कोरोना की दूसरी लहर ने सबको हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ते लोगों की खबरें और बेड्स के लिए मची अफरा तफरी से जुड़ी तस्वीरें हम सब ने देखी हैं और इन तस्वीरों ने हम सबको बहुत बेचैन भी किया। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर यह थी कि वायरस बच्चों पर मेहरबान है, इफेक्ट करता भी है तो मामूली तौर पर। लेकिन अब तीसरी लहर की खबरों ने हर माता पिता को परेशान कर दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव का टारगेट छोटे बच्चे होंगे। आपने ठीक कहा हुसैन, खुद पर आई परेशानी तो माता पिता फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन जब बात घर के बच्चों की आती है तो हर माँ बाप की धड़कन बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। साइंटिस्ट्स की माने तो वायरस के म्यूटेशन की वजह से सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। वायरस का ये वेरिएंट 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलने वाला हो सकता है और इस लहर में बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और कोरोना की फर्स्ट वेव में आरटीपीसीआर टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। सेकेंड वेव में यह तादाद थोड़ी बढ़ी, 10% तक पहुंची। और अगर इसमें सीरो सर्वे के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो देश में 40% बच्चे वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जबकि अच्छी बात यह है कि बच्चों की जो रिकवरी रेट है बच्चों का वो बहुत बेहतर है। करीब 99.9% बच्चे कोरोना को मात देकर रिकवर हुए, यानी बड़ों के मुकाबले बच्चे कोरोना से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पा रहे हैं। हुसैन, बावजूद इसकी सावधानी जरूरी है, इसलिए देश की कई राज्य सरकारें थर्ड वेव को लेकर अलर्ट हो गई हैं और बच्चों के लिए हॉस्पिटल और दवाओं का इंतजाम कर रही हैं। और अच्छी खबर यह भी है कि अगले महीने जून में कोवैक्सीन बच्चों पर अपना ट्रायल शुरू कर देगी। लेकिन मीनाक्षी, अगर जिंदगी की 2 डोज के साथ रोजाना योग को मिला लिया जाए तो बच्चों के सुरक्षा चक्र को और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि योग वो ब्रह्मास्त्र है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मजबूत करता है और कोरोना के साथ साथ 100 बीमारियों को मात दे सकता है। बच्चों को योग कैसे सिखाना है यह स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन बता सकता है, जो अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपने आश्रम में भी लाखों बच्चों को रोजाना योग की शिक्षा दे रहे हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और हमने गुब्बारा भी फुलाया ना, तो इसमें भी स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। जब ऐसे जोर से फूंक मारते हैं गुब्बारे में और शंख में, उससे पूरी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और पूरा लंग हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो खैर, कैसे कैसे क्या क्या करना आज सब बताते हैं। देखो, एक बात बताता हूँ हुसैन भाई, ताड़ासन करो बच्चों। चलो, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज हम करीब जो है 100 प्रक्रियाएं बताने वाले हैं। तो पूरा शतक लगने वाला है स्वास्थ्य का। लंबे लंबे श्वास। सब माता पिता आज हमारे साथ बच्चों को बैठा करके प्रोग्राम देखें और बच्चों को कराएं भी, और हम जो बता रहे हैं उसको नोट भी कर लें। सुबह उठा करके बच्चों को पानी पिलाएं। उसमें जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक है उनको आंवला, एलोवेरा और उसमें थोड़ा सा हनी मिला देते तो बच्चों को पीने में भी टेस्टी लगता है। और सुबह सुबह बच्चों को बेल का शरबत पिला देना। आज बेल का भी शरबत बताएंगे। ब्रेकफास्ट में शाम को फिर जो है वो कैसे मैंगो शेक से लेकर के, और बच्चों को स्वादिष्ट आंवले की कैंडी, कभी हमने बेल की कैंडी बताई थी, तो आज बेल कैंडी कैसे बनानी वो रेसिपी भी बताएंगे। और नेचुरल फूड, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल लाइफस्टाइल, प्रकृति की ओर, जड़ों की ओर जुड़ो। लंबे लंबे श्वास। सब बच्चों को हम आज स्वस्थ रहने के 100 राज बताएंगे। स्वास्थ्य का शतक। जी मेरे भाई हुसैन भाई। स्वामी जी, जो बच्चे योग कर सकते हैं अब वो बच्चे मैट बिछाकर आपके साथ योग कर रहे हैं। एक बच्चा यहाँ भी स्टूडियो में भी है।
वो भी योग कर रहा है आपके साथ। लेकिन स्वामी जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो योग नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई ऐसा छोटा बच्चा आपके पास आ जाए जो योग नहीं कर सकता है, तो उससे आप योग कैसे करवाएंगे, या फिर उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप और क्या क्या उससे करवाएंगे, जिससे वो, हमने देखा है कि क्लासेस में आजकल जो टीचर्स हैं वो कितने अनूठे तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे पहुंचते हैं स्कूलों में, जो लोअर केजी और के बच्चे होते हैं। तो ऐसे में आप उन छोटे बच्चों के लिए क्या टिप्स देंगे माता पिता को? 3+ एजुकेशन का जो सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समावेश किया था हुसैन भाई, 3+ एजुकेशन का। मेरे पास तो 2+ एजुकेशन वाले बच्चे हैं। 2 साल के बच्चों को हम सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम से लेकर के अभी जो आसन बता रहे हैं, ये हम 2-2.5 साल के बच्चों से शुरू करवा देते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये वृक्षासन। आप हमारे 2-2, 2.5 साल के बच्चों को देखते हैं। आज तो मैंने उन 2-2.5 साल वालों को बुलाया नहीं था। आज टीवी के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने देखा। मेरे पास यहाँ करीब 5000 बच्चे रहते हैं और एक बच्चे को भी हमने सर्दी जुकाम भी नहीं होने दिया। कोरोना तो बहुत दूर की बात। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे थे कल ही मेरे साथ, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर। कोरोना से तो हमें बचाना ही है बच्चों को, हमें अपने औलादों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, हमें सभी रोगों से, जेनेटिक बीमारियों से बचाना है। मैंने कहा दुनिया में बहुत तरह के काम हो रहे हैं। वृक्षासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से कोई पेड़ पौधों की नस्ल सुधारने में लगा है, कोई जो है जानवरों की नस्ल सुधारने में लगा है, कोई गाय भैंस भेड़ बकरियों की, गधों की नस्ल सुधारने में लगा है। हम योग से आदमी की नस्ल सुधार में लगे, उसको संस्कारित करने में लगे हुए, उसको कोई जेनेटिक बीमारी ना हो, उसको कोई लाइफस्टाइल डिजीज ना हो, वो किसी कोरोना से लेकर के किसी बीमारी की चपेट में ना आए, उसके लिए ये हमारा पूरा अनुष्ठान है और यही एकमात्र समाधान है। नहीं तो देखो अभी आपने बताया पहले ब्लैक फंगस आई, फिर व्हाइट फंगस, अब येलो फंगस। रंग रूप चाहे जितने हो इस फंगस माने फफूंद के, रंग रूप चाहे कितने हो कोरोना, किसी भी वायरस के, किसी भी बैक्टीरिया के, जो ताकतवर होगा उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस असर नहीं करेगा। तो ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन, चलो बच्चों ऐसे हाथ कर लेते हैं और एक साथ ऐसे, ये तो ये बच्चों से आज हम खड़े होकर के, फिर बैठ करके, फिर उल्टे लेट करके, फिर सीधे लेट करके, पूरे अभ्यास बच्चों से हम करवा रहे हैं। इन आज जो अभ्यास बता रहे हैं और जो हम बातें बता रहे हैं, इन 100 में से कोई 5 से 10 बातों को भी अपना लेंगे तो उनके बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बच्चों को जैसी हम बार बार आदत डालते हैं, देखो एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, योग एक अच्छी आदत है। योग एक अच्छी आदत है जो इंडिया टीवी के माध्यम से हमने करोड़ों लोगों तक ये अच्छी आदत पहुंचा दी, अच्छी आदत डला दी है। जो काम मैं पिछले 30 सालों में कर पाया, वो काम पिछले 1 साल में, 1.25 साल में इंडिया टीवी के माध्यम से हो गया, क्योंकि करोड़ों लोग सुबह उठ करके अब इंडिया टीवी लगा लेते हैं और मैट बिछा करके हमारे साथ योग करते हैं, देखते ही नहीं है। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये गरुड़ासन, ये वृक्षासन। अब देखो एक पैर सामने ले लेंगे, दूसरे हाथ से उसके पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, संतुलन बना रहे हैं। ऐसे तो बच्चे तो हमारे, चलो बच्चों आप लोग वो करो, ये नटराज आसन करो, ये तो और अच्छा संतुलन बना लेते हैं। ऐसे ये तो पूरा संतुलन बना लेते हैं, बहुत अच्छा। ऐसे भी हमने बच्चों को प्रेरित किया है। और जैसे बड़े बच्चे मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं, छोटे बच्चे इधर कर रहे हैं, ऐसे पूरे देश को हमने योगी बना दिया है। मैं चाहता हूँ कोई रोगी बनना बने। सबको बच्चों रोगी बनना है कि योगी? बोलो योगी। योगी बनना है तो ये योगी बच्चे हमारे। और चलो छोड़ दो, अब मैं तो करूँगा पाद हस्तासन, आप भी करो, लेकिन आप ऐसा करके पाद हस्तासन और पीछे से सिर भी निकाल दो, तो इसको टिट्टिभासन कहते हैं। चलो ऐसे पूरा सिर निकाल देते हैं, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा अभी, ऐसे करो, निकाल दो पीछे से। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई। अब इतना ना कर पाए तो ऐसे कर ले, तो जो प्रारंभ वाले बच्चे हैं वो मुझे देख करके कर ले और जो फ्लेक्सिबल बच्चे हैं वो हमारे इन गुरुकुल के, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे हैं। पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में 5000 बच्चों में से हमने एक को भी कोरोना नहीं होने दिया। और इसका एक ही मूल मंत्र है योग। पाद हस्तासन, ऐसे आगे झुक गए, वापस। अब चलो बच्चों पीछे झुक जाओ,
पीछे आराम आराम से चक्रासन खड़े होकर के करेंगे। मैं भी करूंगा, अभी भी मैं भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। पीछे झुक जाओ, झुक गए रे ऐसे पूरा। क्या बात है, ऐसे पूरा चक्रासन। चलो खड़े हो जाओ, ऐसे कैसे खड़े हो जाओ। क्या बात है, ऐसे खड़े हो गए। इतने अच्छे हैं ये बच्चे हमारे, एकदम फर्स्ट क्लास करते हैं आसन। ऐसे ही चलो हनुमान आसन करो, हनुमान आसन करो, वीर आसन करो। अब ये बच्चे देखो, जो इतना ना कर पाए, जो पूरा ऐसा ना कर पाए ना, तो ऐसे ही कर ले, पहले इतना कर ले, धीरे धीरे फिर ये पैर भी सीधा हो जाएगा। स्वामी जी, बच्चों में तो फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा होती है, वो बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए सारे बच्चे जो कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, माता पिता जो है, तमाम जो पेरेंट्स हैं, और इन बच्चों को देख करके करोड़ों बच्चों को प्रेरणा मिलती है। चलो जी स्वामी जी, पेरेंट्स जो हैं, हर एक माता पिता बहुत परेशान है, बहुत फिक्रमंद है, तो होता है पश्चिमोत्तानासन अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और इस बीच एक राहत भरी खबर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से आई। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे, जो सबसे ताजा बयान है। बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये एक अंदेशा जताया जा रहा, फिर भी बच्चों की फिक्र हर एक माता पिता को है। और हमने ये देखा भी स्वामी जी, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मजबूत है। और अब योगा करने के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी जो है वो डबल हो गई, दोगुनी हो गई। लेकिन और क्या क्या ऐसे उपाय करें बच्चों के लिए माता पिता, जिससे बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आज तो सोगनी कर देने वाले हैं हम भाई, देखो आज सोगनी इम्यूनिटी कर देने वाले हैं बच्चों की। बच्चे जो है अब सुपर जीनियस बनेंगे और सुपर पावर, डिवाइन पावर उनको मिलेगी, सुपरमैन बनेंगे सब बच्चे। चलो वापस आ जाओ बच्चों, आगे झुके, अब पीछे झुक जाएंगे। मैं तो करूंगा उष्ट्रासन और आप करना पूर्ण उष्ट्रासन, ऐसे पीछे झुक करके। कभी हम भी बच्चे थे तब सिर अपना पीछे एड़ी पर टिका लिया करते थे, जैसे बच्चे टिका रहे। कर लो बच्चों ऐसे, ये। अब आज जो बच्चों को बैठ करके, अब उल्टे लेट के, सीधे लेट के, जो अलग अलग आसन बता रहे हैं, ऐसे जो बच्चे कर लेंगे, कहाँ उनमें कोई रोग टिकेगा। और जो मैं बात कह रहा था, एक अच्छी आदत योग करने की, इससे सारी बुरी आदतें, देर से उठना, मेहनत न करना, एक्सरसाइज न करना, ज़्यादा खाना, उल्टा पुल्टा खाना, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा बोलना करना, तो योग करने से ये उलट पुलट बंद हो जाएगी। चलो वज्रासन में बैठो और पीछे झुक जाओ। पीछे झुक गए तो पीछे झुके तो ये हो गया सुप्त वज्रासन। बच्चे आराम से कर लेते हैं ऐसे। इन बच्चों को आज ये 100 के करीब अभ्यास बताने वाले हैं और खान पान का भी बताने वाले हैं कि जो योग करेंगे फिर अच्छा खाने पीने की, अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा बोलने की, अच्छा जीवन जीने की ही इच्छा होती है। ये बड़ा राज है, कोई दुनिया में इसके लिए दवाई नहीं है। चलो पीछे झुक गए थे, स्वामी जी अब वापस आ जाओ आमतौर से और आगे झुक जाओ, शशकासन। स्वामी जी, आमतौर से बच्चे जो है वो उल्टी पुल्टी सोच से आजाद हुआ करते थे, मतलब ये कि तमाम फिक्रों से वो आजाद थे, कोई मेंटल परेशानी उनके साथ नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन ने उनके लिए एक जहनी परेशानी जरूर पैदा की है। वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, बाहर पार्क में नहीं जा पाते हैं, दिन भर घर में कैद रहना, सिर्फ फोन के साथ और अपने डेस्कटॉप या पीसी के साथ जुड़कर रहना, इसने जरूर उनकी मानसिक जो है स्थिति पर असर डाला है। देखो ये जो अभ्यास बता रहे ना, सुप्त वज्रासन, शशकासन, और जो कर सके हो बच्चे शीर्षासन भी कर लेंगे। चलो चलो बच्चों सब शीर्षासन करो और कुछ सर्वांगासन भी कर लो। थोड़े से बच्चे सर्वांगासन भी कर लेंगे। शीर्षासन या सर्वांगासन पहले दीवार के साथ करवा दे बच्चों से। जो बच्चे योग करेंगे उनके कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है सोच को पॉजिटिव रखना। कोई जीवन में दुराग्रह नहीं, दुर्भावना नहीं, कोई कुंठा नहीं। मैं सबसे कहता हूँ देखो भाई, चारों तरफ रोगों का आक्रमण है, बीमारियां, फिर बुराइयां, चारों तरफ मुंह बाए खड़ी हैं, चुनौतियां, संकट, समस्याएं, और इन संकटों के बीच में ये पथ का विधान ही है। चारों तरफ ऐसे झंझावात, आंधी तूफान रहेंगे, इनके बीच में हमें आगे बढ़ना है। तो योग करने वाले बच्चे इन सब संकटों का के बीच में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए योग करना मात्र कोई कर्मकांड नहीं है।
योग को मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है, एक जीवन का विज्ञान। और जिस तरह से ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अर्थराइटिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज का पूरा चक्रव्यूह है, इससे बचाने के लिए मैंने कई बार कहा है। कल मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी 25 प्रश्न भेजे। भाई तुम्हारे पास बीमारियों का कंट्रोल है, योग में क्योर है, और जेनेटिक बीमारियों का भी क्योर है। बड़ी बात है, जीवन का रूपांतरण है। कोई दवाई ऐसी नहीं जो जेनेटिक बीमारियों को मिटा सके और बीमारियों को क्योर कर सके, और कोई बीमारी ऐसी नहीं जो इंसान को इंसान बना सके। योग से इंसान इंसान बनता है। भाई मॉडर्न मेडिकल साइंस का प्रयोग कर लो, जहां लाइफ सेविंग ड्रग्स का इस्तेमाल करना है, जहां शल्य सर्जरी के लिए जरूरत है, जहां और जिंदगी जीवन रक्षा के लिए जो जरूरी है वो कर लो, लेकिन सबसे बड़ा जीवन रक्षक है योग। इसको जरूर अपनाओ। ये शीर्षासन और जो ये नहीं कर सकते वो सर्वांग आसन जरूर करो भाई। इससे ही हम बीमारियों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, अपने भीतर बल प्राप्त करेंगे। वो बाहर से जो केमिकल सोर्स हार्मोन से लेकर के अलग अलग प्रकार की ताकत की दवाइयाँ खाकर अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। प्रकृति ने इनबिल्ड की इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं बच्चों में, वो योग से इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी के साथ शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, वो ब्रह्म बल तुम्हारे भीतर योग से पैदा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को सुबह उठ करके ये शीर्षासन, ये सर्वांग आसन, ये आसन जितने बच्चे कर पाए उतने बच्चों से ये आसन कराना। अब देखो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत इजीली कर लेते हैं, चलो मरकट आसन करो बच्चों। अब बताओ बच्चों से ये आसन कराने में दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा योग करेगा ना उसके भीतर एक जज्बा होता है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में सरकारी स्कूल में पढ़ा, एक जज्बा था बचपन में कि मेरे पास भी वैसा ही शरीर है जैसा शरीर भगवान रामकृष्ण के पास था, गौतम कणाद जैमिनी, पतंजलि पाणिनि के पास था, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के चित्र में देखा करता था बचपन में, और उनके चित्र देख करके उनके चरित्र जैसा अपना चरित्र बनाने की प्रेरणा लेता था कि जब ये इतने महान हो सकते हैं तो मैं भी इन महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलूंगा। तो मैं कहता हूँ सबके भीतर ये अपरिमित सामर्थ्य ये योग से जगता है। भैया तुम इतने स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो। मैं बचपन में था तो पढ़ता था मेरा भारत महान। अब मेरा भारत महान कैसे बनेगा? मेरा भारत महान योग से बनेगा। आप अपने कुलवंश का और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को भोर में ये योग करवाएं, और योग करा के दिन भर उन बच्चों को फिर मेहनत करने की, कर्मयोग की आदत पड़ जाएगी। आपके बच्चे कभी बीमार और लाचार नहीं होंगे, वो कभी भी हवाओं के रुख में बहेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, वो हवाओं के रुख को बदलने वाले बनेंगे। ये खाली मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, ये अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ कि इस योग ने, इस कर्मयोग ने, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जीवन के मेरे मूल मंत्र है। सुबह सुबह मैं योग करता था, दिन भर अपना काम करता था, और मैं सब बच्चों से कहता हूँ, सब बच्चों को ये कितने सरल, छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे भी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये तो आराम से कर लेते हैं। इसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं, क्यों ना करें हम ऐसा? तो सब बच्चे जैसे आज मेरे साथ कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जब योग करेगा, बच्चों को मेहनत करने की आदत पड़ेगी तो बच्चे, मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ये बीमारी होने का तो प्रश्न ही नहीं, उनके जीवन में कोई बुराइयां नहीं आएंगी। नहीं तो माँ बाप को लगता है कोई बीमारी बच्चों को न लग जाए, किसी बुराई में बच्चे ना फंस जाएं, कहीं इधर बच्चे बहक न जाएं, भटक न जाएं, तो देखो अटक न जाए कहीं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन देखने में ऐसे लगता है ये बात जो है आसन है, हर एक माता पिता को बहुत अच्छी लगी होगी आपकी का रूपांतरण कि उनके बच्चे जो है जमाने की हवा के साथ बहेंगे नहीं, बल्कि अपने हिसाब से जमाने को चलाएंगे। योग उनके अंदर वो शक्ति पैदा कर सकता है। स्वामी जी, एक स्टडी ये कहती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों में लॉन्ग कोविड बढ़ा है, और इन बच्चों में कोविड नेगेटिव होने के बाद थकान, नींद नहीं आना और नर्व सिस्टम की कुछ दिक्कतें देखी जा रही हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना है ये भी बता दीजिए। तो उनके लिए जो आज हम आसन बता रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आज बहुत से विकल्प हम दे रहे हैं, जो बच्चे जितना कर पाए उतना कर ले। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, अभी चल रहा है नौकासन, अब इसके बाद सेतुबंध आसन चलेगा, फिर चलेगा पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, फिर कठिन आसनों का दौर शुरू हो जाएगा। जो जितना कर पाए 5 से 10 आसन कर ले, 5 से 10 आसन मात्र, फिर सूर्य नमस्कार कर ले, और कुछ नहीं कर पाते तो प्राणायाम कर ले, 5 प्राणायाम कर ले, 5 से 10 आसन, 5 मिनट सूर्य नमस्कार। या देखो 5 छोटी छोटी बातें, नेचुरल फूड खाना है, नेचुरल
फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल जो भी हमारे जीवन के अंदर आहार तत्व है, एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना, उससे हमारा कैरेक्टर, और एक कण भी गलत आहार नहीं लेना, उससे हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। एक बार भी पापों की तरफ पग मत धरना। चलो बच्चों खड़े हो जाओ और खड़े होकर के आपको सूर्य नमस्कार कराते हैं। सूर्य नमस्कार ये तो 5-10 बार सब बच्चे कर लें। एक बार भी गलत काम मत करना, उससे गलत काम करने की क्या पड़ जाती है बच्चों? आदत। एक बार भी झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने की आदत। एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा खाते पीते तो आदत पड़ जाती है। बात एक बार की नहीं है, बात यह है कि फिर वो आदत पड़ जाती है। तो बुरी आदतों से बचे और अपने कर्म से हरगिज भी पीछे ना हटे। सबसे पहला कर्म है हमारा सबसे पहला धर्म है हमारा अपने शरीर को अच्छा रखे। फिर अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म करें। और दुनिया में नेम और फेम पाने के लिए कोई आपको गलत काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे सामने हूँ। ये हुसैन भाई हैं, ये मीनाक्षी जी हैं, इनका भी नाम है, इनका भी फेम है। हमारे रजत शर्मा जी हैं, वो भी उनका भी नाम है, वो भी उनका भी फेम है। और मेरा जैसा एक अदना सा फकीर, आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं अरे स्वामी रामदेव तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है योग की, हेल्थ की, ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड के। तो बच्चों को ये प्रेरणा दे कि आपको जो कुछ भी करना है बस नेक रास्ते पर चलो, बस चलते रहो और कभी किसी बुरी ताकत से डरना मत और कभी बुराई की तरफ पग धरना मत। लंबे लंबे श्वास। जो बच्चे जब ऐसे रहेंगे हुसैन भाई, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करेंगे, तो पहली बात तो यह है कि बच्चों को कोविड होगा ही नहीं। और किसी भी कारण से, क्योंकि संक्रमण कहीं से भी आ जाता हो गया, तो बच्चे के अंदर कब कोविड हुआ और कब चला गया और उसके कॉम्प्लिकेशंस का, लॉन्ग कोविड का तो प्रश्न ही नहीं। और पेरेंट्स स्वामी जी चिंता मुक्त रहेंगे। नमस्कार करें। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, वो थोड़ा दंड बैठक भी लगा ले। अच्छा स्वामी जी, हाँ योग करे बस, सब चिंताओं से मुक्त है। एक योग में 100 रोगों का समाधान है, 100 समस्याओं का, 100 बीमारियों का समाधान है। अच्छा चलो स्वामी जी, स्टडीज की माने तो पिछले 1 साल में बच्चे चूंकि कैद में हैं, घरों में बंद हैं, तो उनका मोटापा भी बढ़ा है और मोटापा इम्यूनिटी को कमजोर करता है। बच्चों का वजन कम करने का उपाय भी कुछ बता दीजिए। तो देखो, एक तो बच्चे बैठे बैठे ना उनकी कमर भी, अरे छोटे छोटे बच्चों को बताओ गर्दन में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन कर ले। तो ये तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर मोटापा वाले भी बता दूंगा। ए बच्चे तुम पूर्ण धनुरासन करो, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण शलभासन, प्रसृत हस्त शलभासन, और ये कठिन कठिन आसन देखो। तो 2 तरह के योग देखने को मिल रहे हैं। आज मैंने कहा था ना, ये आसन स्वामी जी बहुत अच्छा है, मुझे भी ये आसन बहुत पसंद है। बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है, बच्चों में शुगर आजकल खूब अच्छे से कर रहे हैं सब बच्चे। चलो अब पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन करो। तो बच्चों वाले कर रहे हैं। और हमारे योगी, क्या नाम है बेटा, निपुण जी, इनको डायरेक्शन देंगे। अब कठिन कठिन आसन बच्चे करेंगे और जो आपने पूछा मैं करके बता रहा हूँ। तो ये भुजंगासन भी करे, जो बच्चे मोटे हैं, 25-50-100 बार ये भुजंगासन, वो 25-50-100 बार शलभासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। स्वामी जी आप योगाभ्यास, तो एक कठिन आसनों का दौर निपुण जी के नेतृत्व में चल रहा है। योगाभ्यास स्वामी जी आप करवाते रहिए बच्चों से। और इस बीच हम कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत से सवाल आपके लिए स्वामी जी आ रहे हैं। जरूर। सबसे पहला सवाल पुष्पा पाटिल का है। उनका बच्चा जो है वो 18 महीने का है और वो अपने बच्चे को तीसरी लहर से हर हाल में बचाए रखना चाहती हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा महफूज रहे, सुरक्षित रहे। तो पुष्पा को कोई आप टिप्स दे दें। तो अब देखो, पुष्पा जी का बच्चा पुष्प की तरह खिला रहेगा। ये मोटापा वाले अभ्यास तो अभी पूरे हो जाएंगे। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन 25-50 बार तक करवा सकते हैं जो मोटे बच्चे उनसे। और आपने देखा
मैंने एक एक दिन में बच्चों का आधा आधा 1-1 किलो वेट इनसे घटाए अभ्यास करा करके। और पुष्पा जी के बच्चे के लिए मैं सिंपल सी टिप्स दे रहा हूँ। उस बच्चे को एक तो बटरफ्लाई कराए, ये बटरफ्लाई तो कर ही लेते बच्चे, ऐसे ऐसे योगाभ्यास कराए। फिर उसको लंबे लंबे सांस लेने के लिए बोले। स्वामी जी सिर्फ 18 महीने का है। देखो जो है बच्चे को, हाँ 18 महीने के बच्चे के लिए बता रहा हूँ। बच्चे को बटरफ्लाई तो आराम से करवा देता है। देखो बच्चे ऐसा करने में बड़ा मजा महसूस करते हैं। मकरासन जो उल्टे लेट के कर रहे थे ये अभ्यास, और बच्चे ऐसे करते हैं। फिर उनको शिला तुलसी ड्रॉप पिलाएं। शिला तुलसी ड्रॉप पिलाएं। ये 2-2 बूंद पानी में डाल करके, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाला और बच्चे को पिला दिया। एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर। सुबह दोपहर शाम 1-1 बूंद शिला तुलसी ड्रॉप पिला दें। और उस बच्चे को अब 18 माह के बाद तो बच्चों को बाहर से भी दूध पिलाने लग जाते हैं, तो इसलिए उसके दूध में थोड़ा सा, माने 1 चुटकी भर, माने जैसे कहते हैं ना 4-5 जीरा के दाने के बराबर, उसको हल्दी, दूध में हल्दी, ये भी बच्चों को शुरू से दे सकते हैं। और बच्चों को ऐसे ही तुलसी, गिलोय, जावित्री, जायफल, लौंग घिस करके पानी में मिला करके ये घुट्टी हमारी माँ ने हमको पिलाई थी। बच्चों को ये भस्त्रिका प्राणायाम कराएं। बच्चों को फिर जो करीब 2 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनको 1-2 ग्राम च्यवनप्राश भी खिला सकते हैं। उन बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी, कभी उनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के किसी को यदि जेनेटिक शुगर आदि की भी होने की संभावना होती है, आजकल तो बहुत हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो रही है, तो उसके लिए भी पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के साथ ये मंडूकासन और वक्रासन, गोमुखासन, इन सारी बातों का पुष्पा जी ख्याल रखेंगी। बच्चे के लिए तो हमने बता दिया है, वो प्रयोग करेंगे तो उनका बच्चा 100 साल तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और पुष्पा जी क्यों, तमाम जो बच्चे हैं और माता पिताओं के, वो सब सुरक्षित रहेंगे, वो सब सेहतमंद रहेंगे। स्वामी जी अगला सवाल अमित का है। उनके बेटे को क्रॉनिक किडनी डिजीज है और क्रिएटिनिन जो लेवल है वो 1.89 है उसका, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। अभी कंट्रोल होने की स्थिति में जब 2 से ऊपर चला जाता है तो स्थिति थोड़ी खतरनाक हो जाती है, तो ये मंडूकासन करें। बच्चे को भी करवाएं। बच्चे को मंडूकासन, योग मुद्रासन, जो हम कई बार बताते हैं, अभी वक्रासन, गोमुखासन भी बताऊंगा। भाई गोखरू का पानी पिलाएं और वृक्कदोषर वटी दें और गोखरू का पानी पिलाएं। 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते पीपल के कूट करके उसका रस निकालें और उसमें थोड़ा हनी मिला करके दे दें। छोटे बच्चा है इसलिए वृक्कदोषर वटी आधी गोली, माने 4-6 साल के बच्चे को आधी गोली दे सकते हैं। और गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी आधी गोली। ऐसा करके मैंने करोड़ों लोगों को किडनी की प्रॉब्लम से बचाया है, तो उनके बच्चे की किडनी की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। साथ में एक और एडिशनल चीज जोड़ देता हूं, जिनको प्रोटीन लीकेज भी होता है छोटे बच्चों को, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ये अभ्यास जरूर करें जो आसन अभी बता रहे, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो तो मैंडेटरी है सबके लिए हुसैन भाई। बिल्कुल। अगला प्रश्न ले लो आप। अच्छा स्वामी जी, अब कुछ बहुत खास तस्वीरें अब दिखाने जा रहा हूं मैं। इंडिया टीवी पर 40 मिनट का योग लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है स्वामी जी, हमने ये देखा है। और बहुत से दर्शक जो हैं वीडियो बनाकर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आज एक छोटी सी बच्ची प्रतिभा ने ओडिशा से हमें एक खास वीडियो भेजा है जिसमें वो स्वामी जी के लिए अपना मासूम सा प्यार भी जता रही है। स्वामी जी पहले ये वीडियो देख लेते हैं। रोज सुबह शाम इंडिया टीवी देख कर अपनी मम्मी, दादाजी और पापा और दीदी के साथ योगा करती हूँ। मेरा पहले शीर्ष आसन नहीं होता था, लेकिन अभी मैंने स्वामी जी को देख कर मेरा शीर्ष आसन अच्छे से हो गया। मुझे स्वामी जी बहुत अच्छे लगते हैं। स्वामी जी प्रतिभा को देखा आपने? बात है, ये गुड़िया तो भाई बड़ी प्रतिभा, नाम भी प्रतिभा है और प्रतिभा वाली बेटी है। ऐसे अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के साथ बच्चे सच में योग कर रहे हैं, तो ये इतनी खुशी होती है कि हमारा भारत का भविष्य हुसैन भाई सुरक्षित किया है इंडिया टीवी ने।
इसलिए इंडिया टीवी मात्र एक टीवी नहीं है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक अनुष्ठान है, एक देश की बहुत बड़ी सेवा है कि इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों की सुबह की जो शुरुआत होती है योग के साथ, उनके जीवन में न जाने कितनी सकारात्मकताएं, कितनी ऊर्जाएं, कितनी प्रतिभाएं उनकी भर जाती है, जग जाती हैं हुसैन भाई। बिल्कुल, और इस कोशिश में हम लगातार लगे हैं कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, उनकी मुश्किलों का हल उन तक पहुंचाया जाए। स्वामी जी, अगला सवाल गीता का है। 14 साल के उनके बेटे को आंख में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। देखो, आंखों के लिए पहले भी उपाय मैंने बताया, एक बार और बता देता हूं। तो त्राटक या सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, जो सर्वांगासन शीर्षासन जो कर सकते उसको करें। ये आंख का पॉइंट दबाएं, ये आंख का पॉइंट है, ये ब्रेन के पॉइंट है, ये साइनस के और स्ट्रेस के पॉइंट है, तो आंख का पॉइंट दबाएं। और आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी दोषी 4 ग्राम और वसंत कुसुमाकर या जो है रसराज रस इसके अंदर 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम मिला दें। ये 2-2 ग्राम सुबह शाम खिला दें, महातप्राकृत दूध में मिला करके पिला दें। और अनुलोम विलोम त्राटक आदि किया ना तो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में 100% उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आंखों की समस्त रोग इतना जबरदस्त है। मीनाक्षी, नैना का सवाल आप पहुंचाए स्वामी जी तक। स्वामी जी, नैना सवाल पूछ रही हैं, उनका बच्चा पिछले 3 महीने से पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है और सोनोग्राफी करवाते हैं तो सोनोग्राफी ठीक आती है। अब परेशानी क्या है, वो खुद परेशान है, वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि सोनोग्राफी ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने हालांकि बच्चे की उम्र नहीं लिखी। देखो, ये कई बार ना टेस्टिंग में 4-4, 5-5 साल बाद चीजें आती है, शरीर बहुत सहन करता है। इसलिए उन बच्चों को जो अभी आसन बताए थे तो आसन, और साथ में ये लिवोग्रिट और लिवामृत इतनी ज़बरदस्त औषधियाँ हैं। और ये औषधियाँ देश में जहाँ भी किसी को नहीं मिल पा रही है तो हमने कहा कि ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से पूरे देश के लोग ये मंगवा सकते हैं। आधी गोली बच्चे को, छोटे को जो 4 साल से कम का है, और 4 साल से ऊपर के बच्चे 1-1 गोली, और 18 साल तक के बच्चे तो 2-2 गोली ले सकते हैं। पेट में माने लीवर कमज़ोर हो जाता है, आंतें कमज़ोर हो जाती है, मसाने कमज़ोर हो जाते हैं, माने स्टमक से लेकर के गाल ब्लडर से लेकर के आंतों और लीवर से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो लिवोग्रिट, लिवामृत, और लिवामृत तो हम जो है इसका सिरप भी देते हैं, तो बच्चे सिरप भी पी सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त है। और पिंडली थोड़ी उस बच्चे की दबा दे, ऐसे ये पिंडली दबा दे और उस बच्चे को आराम से जो अभी मंडूकासन, शशकासन बता रहे थे वो करा दे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और सुबह उठते ही जीरा, धनिया, सौंफ को उस बच्चे को पानी पिला दे तो एकदम बच्चा अच्छा हो जाएगा। और आज जो बेल का शरबत बताने वाले हैं वो भी बच्चे को पिला देंगे। मतलब आज के बाद से बच्चे को कभी पेट में दर्द नहीं होगा, पूरा उसका पाचन तंत्र 100% एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाएगा। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम बच्चों को जरूर कराएं पेट के लिए। स्वामी जी, अगला सवाल सीमा कुमारी का है। उनकी बेटी 15 साल की है और वजन उसका सिर्फ 22 किलो है। पेट में अक्सर वो दर्द की शिकायत करती है, पैर ठंडे हो जाते हैं और बीपी हाई हो जाता है, तो कोई उपाय बता दें सीमा जी के लिए। वेट बहुत ज्यादा कम है स्वामी जी, 22 किलो। देखो, बच्चों का खास करके बेटियों का वजन बढ़ाने के लिए ये बेटी 1-1 चम्मच सुबह शाम शतावर चूर्ण ले, मात्र 1 शतावर चूर्ण। थोड़ा उसी में ही शतावर चूर्ण जो है यदि शेक बना करके लेना है तो 1 चम्मच शतावर चूर्ण, और उसके अंदर 1-2 केले और 2-4 खजूर ये डाल करके और मिल्क शेक बना करके पी ले। तो आज जो हम जो है आम, खजूर, केला, तो आम का ही नहीं, आम के साथ खजूर और केला भी डाल सकते हैं। वो शेक अभी बताने वाले हैं, वो बना करके पिए। और रोज जो सूर्य नमस्कार हमने बताया है, जो दंड बैठक बताइए, एक ही बताई, 12 दंड 8 बैठक पूरा का पूरा भी हम सिखाते हैं, वो सब करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम करें तो 1 महीने के अंदर ही उनका कम से कम 5-7 किलो वजन बढ़ जाएगा। अभी हमारे बच्चे तो पद्मासन में बैठ के मयूरासन और पद्म मयूरासन आदि भी करते हैं। जितना बच्चों से उपाय उतना योग जरूर कर लें। स्वामी जी, अगला सवाल अंकिता का है।
अंकिता ये बोल रही हैं बेटी को कोरोना के बाद से गले में खराश और कमजोरी बनी रहती है, तो ये क्या करना चाहिए? उस बच्चे को श्वासारी ये जो लिक्विड है ये पिला दे, श्वासारी पिला दे, श्वासारी की गोली खिला दे, बहुत ज़्यादा है तो श्वासारी गोल्ड खिला दे। उसको कंठामृत जो है ये पीने के लिए दे दे, या सिला तुलसी दे दे, उसको दूध में हल्दी शिलाजीत दे दे। ये इतने अच्छे उपाय हैं। ये पॉइंट दबा दें, थोड़ा कपालभाति और उज्जाई ये थोड़ा करवा दें, सिंहासन करवा दें। ये थोड़ा सरसों का तेल गले पे लगा के यहाँ मसाज करते। यहाँ देखो पहले और दूसरे उंगली के नीचे, यहाँ 1 मिनट ऐसे बच्चे को ऐसे कर ले, इधर से भी और इधर से भी, तो गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। और कफ कोल्ड जिन बच्चों को, उनको दही छाछ नींबू चाट टमाटर और ठंडा पानी, फ्रिज का पानी खास करके ना दे उनको। और आपने एक तो पूछा ही नहीं बच्चों की मेमोरी के लिए, मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्सखदुस, गाजवान, बचा या ज्योतिषमती या बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह दे दे। बच्चों का मस्तिष्क उससे अत्यंत तीव्र हो जाता है। और गाय का दूध और गाय का घी बच्चों के मस्तिष्क के लिए, मेमोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सबसे करवाना ही है। अब अगला प्रश्न ले लो, फिर खाने पीने की बारी आने वाली है। बस देखिए उसी पर आ रहा था मैं कि कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी भी अच्छा खासा पसीना बहा चुकी है यहाँ पर, और बच्चे भी लगातार पिछले 35 मिनट से आपके साथ योग कर ही रहे। तो अब कुछ खाने पीने की बातें कर लेते हैं। तो आज आप क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं जो बच्चों के मन को भी भाए और बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाए? ये आकर्ण धनुष टंकार आसन तो बच्चे कर रहे हैं हमारे। अनुलोम विलोम अभी मैं कर ही रहा था। भ्रामरी उद्गीत मीनाक्षी जी कर लेंगे, क्योंकि मीनाक्षी जी यहाँ पर बढ़िया बढ़िया रसोई देखेंगी तो फिर इनका जी नहीं मिचलाएगा। ये अंतर्मुखी होकर आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति देखेंगी। बाकी हम दर्शन यहाँ कम से कम देख लेने की तो इजाजत दे दीजिए आप। तो ये अंतर्दृष्टि हो जाएंगे अभी थोड़ी देर। और देखो एक तो ये जो बेल है ना, इस बेल के छोटे छोटे टुकड़े करके और जब ऐसे डाल करके, आज देखो इत्मीनान से बताते हैं। ये एक तो ये बेल का शरबत, तो ये बेल का शरबत, इसमें बहुत अब इसमें थोड़ा सा ना किसी को ये बेल के बीज पिस जाते हैं तो कड़वे लगते हैं। तो छोटे बच्चों को जब पिलाया करे बेल का शरबत तो इसको थोड़ा बीज निकाल दिया करें। बीज अलग से भी खा सकते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, तो इतना टेस्टी बन जाता है ये। अब ये पतंजलि हनी मिला दिया, प्योर हनी इसके अंदर, और ये पतंजलि हनी मिला करके अब बेल का शरबत इतना जोरदार बन गया है, जो बच्चे भी इसको पिएंगे वो मस्त हो जाएंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी और इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ेगी। नेचुरल चीजों से, नेचुरल घी, गाय का घी, नेचुरल तेल, सरसों का तेल, गोले का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल, एक तो ये। तो चलो ये तो मैंने बता दिया बेल का शरबत। अब देखो ये जो है बच्चे, मैंने कहा था जो थोड़े कमजोर रहते हैं तो शतावर का चूर्ण थोड़ा सा डाल दें उसके अंदर, और फिर ये आम को अच्छे से कट करके, अभी आम आने लगा है, अच्छा तो आम और इसके अंदर थोड़ा सा केला डाल दिया, आम डाल दिया, थोड़ा केला डाल दिया, अब थोड़ा खजूर भी डाल दें तो फिर बात ही क्या है, थोड़ा ऐसे खजूर भी डाल दिया, आम केला खजूर सब डाल करके अब ये आम केला खजूर, इसकी ताकत इतनी अच्छी होगी, इसमें दूध डाल करके तो ये इतना काम कर लिया ना, फिर तो इतना जबरदस्त हो जाएगा। स्वामी जी आप इस शेक को तैयार कीजिए, मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। तो कल दिखाएंगे आंख, ब्रेन और नाक के बाद आंतों तक पहुंचा फंगल इन्फेक्शन, कोरोना के बाद तेज पेट दर्द, ब्लैक फंगस का लक्षण, ब्लैक फंगस ने किया पेट पर अटैक, योग से कैसे डाइजेशन होगा परफेक्ट, फंगस से आंत डैमेज का रिस्क है, कैसे रोके म्यूकोरमाइकोसिस, बताएंगे स्वामी रामदेव। तो कल पेट पर जो फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है उससे पूरा बचने का उपाय स्वामी रामदेव बताएंगे। और स्वामी जी ये फंगस भी जो है रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह से, कल इसके बारे में भी बताना है। अरे मेरे भाई हुसैन भाई देखो
हमारे गांव में बोलते हैं फंगस को फफूंद। ये फफूंद, ये बैक्टीरिया, वायरस, इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा पावर है हमारे इंसान के भीतर। तो देखो, मैंने कहा बच्चों को चीनी मत देना, गुड़ और शक्कर, उसकी देखो शक्कर की चाशनी बनाई, उसके अंदर में बेल काट के डाल दिया। अब इसको पका करके और इसकी जब कैंडी बनाएंगे ना, तो देखो इतनी सुथरी सुथरी बन जाएगी। और इसको जब खाएंगे ना तो एकदम नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बेल की कैंडी, और आज 3 तरह के हमने ये बता दिए। अच्छा स्वामी जी, शहद का शेक गरम से कोई झगड़ा है क्या? दूध गरम अगर है तो उसमें शहद उसमें मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, जो है जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति, उनको गर्म में दिया जा सकता है। उसके जो कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं, तत्व होते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसमें खत्म हो जाते हैं। इसलिए दूध में, पानी में थोड़ा ठंडा में डाल के पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। बाकी ओबेसिटी कम करने के लिए गर्म पानी में भी देते हैं, और जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति उनको गर्म दूध में भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात है प्रकृति थोड़ी चेंज हो जाती है। तो जिनको पित्त की प्रकृति है, गर्मी बहुत लगती है पहले से ही, उनको ठंडे दूध में, ठंडे पानी में पीना चाहिए। और जिनकी कफ की और वात की प्रकृति है, उनको गर्म में पीना चाहिए। तो आज हमने जो बातें बताई कि बच्चों को मैदा नहीं देना, बच्चों को चीनी नहीं देना, उसकी जगह बच्चों को शहद और मोटा आटा ही खाना, और जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, इन सब से बचना। स्वामी जी, जो आपने आखिर में बनाकर दिखाया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिन बच्चों ने अब तक योग नहीं शुरू किया है, वो सारे बच्चे अब योग शुरू कर देंगे आज से, क्योंकि अच्छा खाने को भी मिलेगा योग करने के बाद। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा बहुत प्रणाम। अच्छा पीने को भी मिलेगा, और घर पर ही बना करके खाएं पिए। और जो थोड़े आलसी जीव हैं वो पतंजलि का ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया टीवी पर आज आगे आपके लिए क्या क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।